हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिलीज में भी सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। सो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। रात के बजने वाले हैं अब 11:15 बजने के वाले हैं। आई थिंक बज गए होंगे, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ऑलरेडी 11:15 बज चुके हैं। आज का व्लॉग गाइस इतनी लेट स्टार्ट करने का एक रीज़न है गाइस। कल है मेरे बेटे का बर्थडे, तो उसको विश करने के लिए जगी हुई हूँ मैं। मेरे घर में वैसे तो गाइस वो सो चुका है ईशान, और मेरी बेटी भी सो चुकी है। हस्बैंड जी तो गाइस खाते ही उनको बस बिस्तर दिखता और कुछ नहीं दिखता, तो वो भी सो चुके हैं। सिर्फ मैं ही जग रही हूँ गाइस अपने बेटे को विश करने के लिए। सो अभी मैं जाऊँगी और अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को, सबको जगाऊंगी एंड देन उसके बाद हम सब लोग मिलके उसे विश करेंगे। आप भी गाइज मेरे बेटे को कमेंट में विश कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और ब्लेसिंग के अलावा और तो कुछ नहीं चाहिए। आप बस उसको अपना प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। तो अभी गाइज चलते हैं उसको जगाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा गुस्सा होकर सो गया था। उसको लगा शायद हम लोग उसे 12 बजे विश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको डांट के सुला दिया, सो जा। वो सो नहीं रहा था, तो हमने ही उसे डांट के सुला दिया गाइस। तो उसे लगा शायद मम्मा मेरा बर्थडे मुझे विश नहीं करेंगे 12 बजे। वैसे तो गाइस वो बहुत थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाता है, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो वो हमेशा अपने आप को अपनी छोटी बहन से ही कंपेयर करता रहता है। उसको तो आप 12 बजे विश करते हो, उसको तो आप ये कहते हो, उसको तो आप वो कहते हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहते। तो गाइज बट माँ बाप जानते हैं, और गाइज आप भी जानते हो कि माँ बाप के लिए चाहे बच्चे 2 हों, 3 हों, 4 हों या एक ही क्यों ना हो, बच्चे सारे सेम ही होते हैं। तो अब हम चलते हैं गाइज। कितना टाइम रह गया है और 12 बजने में। सो 12 बजने में गाइज बस 12 मिनट ही बचे हैं, 12 बजने ही वाले हैं। तब तक गाइज मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और बेटी को जगाती हूँ। आप कहीं मत जाइएगा गाइज, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और रात को 12 बजे विश करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। वैसे तो हमें लोग विश करते ही हैं, बट मॉर्निंग में करते हैं। रात को 12 बजे गाइज हमारे फैमिली मेम्बर्स एंड हमारे जो बहुत क्लोज होते हैं, सिर्फ वही हमें 12 बजे विश करते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गाइस, चलिए जल्दी फटाफट से और विश करते हैं अपने बेटे को। सो गाइस बजने वाले हैं गाइस 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट कम है। ये देखिए 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट कम है। और गाइस आप देखिए पूरा सन्नाटा हो चुका है मेरे घर में, और यहाँ पे भी गाइस किचन की लाइट वगैरह सब बंद है। तो मैं चलती हूँ। वैसे तो मैंने अपने हस्बैंड और बेटी को जगा दिया था, उनको कहा था कि बस सोने की एक्टिंग करना, भैया सो रहा है, भैया को सोने दो। सो गाइस करेक्ट, ये देखिए 12 बज गई। सो गाइस मैं कमरे में गई और मैंने देखा सब लोग सो रहे हैं। बाकी बेटी और हस्बैंड जी तो मैं जगा करके आई थी पहले से ही कि आप लोग बस एक्टिंग करना। फिर मैंने सबको जगाया और फिर हम सब ने एक साथ उसको विश किया। ये हस्बैंड जी का स्टाइल है गाइज, वो ऐसे ही विश करते हैं बर्थडे, पीठ पे मार के। उनका यही स्टाइल है, उनको और कोई स्टाइल नहीं आता। फिर हमने इसको जगाया, नींद में था ये। फिर उसके बाद हमने इसे जगा करके विश किया। तो गाइज ये रहा बर्थडे बॉय, फाइनली हमने इसको उठाई दिया, ये सो गया। ये देखिए गाइज एक बार उठने के बाद हमारे घर में माहौल कुछ ऐसा होता है, दोबारा नींद किसी को भी नहीं आती है। ये देखिए, और ये बर्थडे बॉय को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है गाइज। अब इसकी भी नींद भाग गई, और वो उधर उसकी बहन, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी को भी नींद नहीं आ रही है। अब ये लोग 1 बजे से पहले सोने वाले नहीं हैं। ये देखिए गाइज इनको मस्ती सूझ रही है, ही। तो गाइस इसको जगा करके इसकी नींद खराब कर दी है और इसको विश भी कर दिया है। अब सोने चलते हैं गाइस, बहुत लेट हो चुका है। वैसे तो कल संडे है, जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ लेट तो हो ही चुका है।
तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कहीं मत जाइएगा। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो आप पूरा देखना तो आपको कल पता चलेगा कि कल मैं अपने बेटे का सो गाइज आपको कल पता चलेगा जब आप ये व्लॉग पूरा देखेंगे कि मैंने अपने बेटे का बर्थडे किस तरह से मनाया और क्या क्या तैयारियां की मैंने अपने बेटे की। सो गाइज कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। The next day. सो गाइज सुबह हो चुकी थी और आज था संडे। सो गाइज संडे को तो थोड़ा सा लेट उठना तो बनता है। सो गाइज हम लोग थोड़ा लेट सो के उठे थे, मैं भी, हस्बैंड जी और बच्चे, हम सभी थोड़ा लेट सो के उठे थे। लेकिन गाइज जब आंख खुली तो हस्बैंड जी ने कहा मैं लेट हो गया, हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ तुम्हारी वजह से। वो तो हमेशा गाइज मेरी वजह से लेट हो जाते हैं। तो फटाफट से किया और फटाफट मैं नहा के आ गई। मेरे बच्चे भी नहा लिए और हस्बैंड जी भी नहा लिए। बेटा मेरा अभी पूजा करने जा रहा है और पूजा करने के बाद वो अपनी दादी का आशीर्वाद लेगा। वो बर्थडे में सबसे पहले अपनी दादी से ही स्टार्टिंग करता है, अपनी दादी से आशीर्वाद लेता है, उसके बाद ही उसका डे शुरू होता है। देन गाइज उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, नाश्ता वगैरह सब हो गया है गाइज। नाश्ते का व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि लेट हो गई थी। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए और बेटा भी नहा लिया है और बेटी रह गई है। बेटी नहीं नहाई है अभी, वो थोड़ी आलसी है। वो छुट्टी वाले दिन पूरा अपना मजा लेती है छुट्टी का, उसके बाद ही वो नहाने जाती है। वो थोड़ा लेट नहाती है। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है गाइज। और रात को जैसे कि आपने देखा, मैंने नहीं मतलब हम सब ने अपने बेटे को रात को ही जगा के विश किया। उसके बाद तो गाइज वो बहुत देर तक हम लोग सोए ही नहीं, मतलब मस्ती करते रहे और नींद भी नहीं आई बहुत देर तक। तो हम नहीं सोए, मतलब हमें एक या 1:30 तो ऐसे ही बज गया था, बट हमें नींद ही नहीं आ रही थी। और मेरे बेटे को तो और भी नहीं आ रही थी, उसको एक्साइटमेंट थी मम्मी कल क्या होगा कल क्या होगा। तो गाइज बेटा नहा लिया था, नहा करके सबसे पहले इसने पूजा की और पूजा करने के बाद ही चला गया था अपनी दादी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना गाइस दिन शुरू नहीं होता, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो या न्यू ईयर हो, मतलब कोई भी स्पेशल डे हो। फिर उसके बाद गाइस इसने लिया अपने पापा का आशीर्वाद। उनका स्टाइल देखिए गाइस, उनका स्टाइल देख के तो मुझे ही हंसी आ जाती है, पर उनका यही स्टाइल है प्यार करने का। सो गाइस मैं बेटी को मनाने के लिए चली गई थी। बेटी को आ गया था गुस्सा, मुझे आलसी क्यों बोल दिया, मैं क्या आलसी हूँ, सभी लोग ऐसे करते हैं। उसको गुस्सा आ गया था तो मैं उसको मनाने के लिए चली गई थी। तो गाइज हस्बैंड जी जाने वाले हैं काम पे, उनको मैं फटाफट से ऑफिस भेज देती हूँ। देन उसके बाद गाइज मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गाइज बने रहिएगा व्लॉग में, कहीं मत जाइएगा गाइज। इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए। डोंट स्किप गाइज, प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो आराम से देखना। तो गाइज मैं आपको अपनी गुस्सैल बेटी दिखाती हूँ कि उसको ना कितना गुस्सा आ रहा है। ये देखिए गाइज अभी भी वो कैमरे के आगे आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये देखिए अंशु, अंशु सी गाइज ये कितना जल्दी गुस्सा हो जाती है। और अब इसको इसके बस पापा ही मना सकते हैं गाइज। उठ जा, ये अब किसी से गाइज मानने वाली नहीं है, इसके पापा ही मना सकते हैं इसे। उनको लेट हो रहा था और ये इसलिए भी गुस्सा हो गई गाइज कि उन्होंने बोल दिया कि आज मैं तुझे अपने साथ ना दुकान पे लेके चलता हूँ। वो मजाक कर रहे थे लेकिन इसको लगा कि पापा सच्ची बोल रहे हैं। तो जब जाने का टाइम आया तो उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, तो उस वजह से भी ये गुस्सा हो गई। तो इसके गुस्सा होने का डबल कारण है गाइज। एक तो इसको आलसी बोल दिया व्लॉग में और दूसरा इसके पापा इसको ले नहीं गए अपने साथ, तो ये डबल गुस्सा है। इसलिए इसका गुस्सा इसके पापा ही शांत कर सकते हैं। तो इसको अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं गाइज, क्योंकि जितना इसको मनाएंगे ना ये और गुस्सा दिखाती रहेगी। ओके गाइज मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी हस्बैंड जी के जाने का टाइम हो गया है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसके बाद ये गाइस खुद ही उठी और ये चुपके से चॉकलेट लेके आ गई खाने के लिए। इसको लगा कि मम्मी या भैया कोई भी नहीं देख रहा, बट मैं यहाँ पे कैमरा ऑन छोड़ के चली गई थी। और देखिए कितनी चालाकी से चॉकलेट निकाल करके और अकेले अकेले खा रही है।
इसको चॉकलेट बहुत पसंद है गाइज। अगर इसको दिन भर भी चॉकलेट दो तो ये खाती है। इतने में आ गया इसका भैया यानी कि ईशान आ गया और वो गिनने लगा कि चॉकलेट कम कैसे हो गई। तो इसी चॉकलेट को लेकर के गाइज दोनों में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। और क्या है? आपको क्या है? सबको दिखाया तूने? मैंने अपनी से अरे क्या है? चॉकलेट खा रही है ये। चॉकलेट खा रही है। मम्मी ये मेरा चिट्टा है। तो तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा है? एक चॉकलेट लेके दोनों भाई बहन लड़ रहे हो। मम्मी मेरे टेबल में कुछ भी खाओ फिर मुझे चिट्टा नहीं। किससे उसे खाए? मम्मी मम्मी मैं बैठी तुझे थप्पड़ मारनी। मेरे बैठी टेबल में नहीं खाई। चलो बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा मुझसे। मम्मी मम्मी उसके बाद गाइस शाम हो गई और आयुष देखने के लिए आया था कि कहाँ तक डेकोरेशन पहुँची। बट मैंने अभी कुछ डेकोरेशन किया नहीं था क्योंकि शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। तो मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ उसके बाद डेकोरेशन करती हूँ। तो मैंने कहा भाई पहले पूजा कर लूँ फिर करूँगी डेकोरेशन। फिर मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा करने लग गई गाइस। और पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी अपना डेकोरेशन कंप्लीट करने। तो यहाँ पर गाइज स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी डेकोरेशन करना। फटाफट से मैंने बलून फुलाए और अपनी बेटी के बर्थडे में गाइज मैंने पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा था। और क्योंकि पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है और बेटे के बर्थडे में मैंने, क्योंकि लड़कों का कलर होता है फेवरेट ब्लू, इसलिए मैंने वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा था। और फिर वाइट बैलून बचे भी हुए थे तो उनका भी यूज़ हो गया था, इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन रखा था। सो गाइज एक एक करके मैंने सारे बैलून्स फुलाए। डेकोरेशन गाइज मैंने अकेले ही की थी क्योंकि कोई आया भी नहीं था, तो इसलिए मेरे को अकेले ही करनी पड़ी थी डेकोरेशन। अंशिका भी चली गई थी खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। इतने में गाइज मेरा बेटा आया और वो मुझसे कुछ पूछने लगा कि मम्मी आप अकेले ही कर रहे हो, चलो मैं भी आपके साथ करवा देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अकेले ही करूँगी। मुझे तो बलून फुलाने में गाइज बहुत मज़ा आता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि अपनी बॉडी की जो हवा होती है वो थोड़ी बैलून में हम डाल सकते हैं जिससे कि हम थोड़े कम हो जाएं। बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, मैं मजाक कर रही थी, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ऑलमोस्ट मेरे बलून फूलने ही वाले थे, इतने में अंशिका आ गई। तो उसको बस मस्ती करनी होती है हर समय। उसने देखा मम्मी ने इतने सारे बलून फुला लिए तो चलो उससे खेलते हैं। बट मैंने कहा नहीं अभी रुक जा, सारे बलून फुला कर रख देती हूँ, कहीं उससे तू खेलेगी तो फट जाएंगे बलून्स। सारे बलून्स को फुलाने के बाद मैं जो है इनका पेयर बनाने लग गई थी गाइज। क्योंकि सिंगल सिंगल जो बलून होते हैं वो अब तो ज़माना नहीं है कि उस टाइप से लगाओ। मुझे ऐसी ही कुछ डेकोरेशन पसंद आती है, जैसे बैलून्स कलरफुल, जो भी हमें कलर लेना है उसके पेयर बना दो तो ही मुझे अच्छे लगते हैं। और ये बलून हमारा फुस्सी था और बाकी बैलून्स मैंने कुछ ज़मीन पे छोड़ दिए थे ताकि छोटे बच्चे जो आएंगे वो खेल सकें। उसके बाद मैंने इनको स्टिक करना शुरू कर दिया, चिपकाना शुरू कर दिया कि कौन सा बलून मुझे कहाँ पे चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं चाहिए थी गाइस, बस थोड़ा सा ही चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी कमरा इतना डेकोरेट है तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा ही चाहिए था कि बच्चों के हिसाब से रूम लगे। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़
कि मैंने जो है डेकोरेशन की है। अभी आप पूरी डेकोरेशन देखना और उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैसी डेकोरेशन की है। ऑलमोस्ट मेरी डेकोरेशन ख़त्म होने वाली थी, 2-3 बलून्स और बचे थे, क्योंकि तब तक कोई आया भी नहीं था गाइज़। सो मैंने सोचा बलून का जो काम है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। सो ये वाली वॉल कैसी लग रही गाइज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी फेवरेट वॉल है। मैंने तो सबको गाइज़ 9 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि गाइज़ जब तक मेरे हस्बैंड टाइम पे नहीं आते तो बर्थडे स्टार्ट नहीं कर सकते, और थोड़ा काम का टाइम चल रहा है तो उनका भी सीज़न है और उनको भी जल्दी आने के लिए ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उनका भी काम ज़रूरी है गाइज़। तो इसलिए मैंने सबको 9 बजे का टाइम बोल के रखा हुआ था। कमरे के बैलून ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे और ज़्यादा मुझे नहीं लगाने थे, मुझे इतने ही ठीक ठीक लग रहे थे। फिर मैं चली गई बाहर बलून्स लगाने के लिए। मैंने कहा 1-2 बाहर भी लगा दूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि घर तो जितना भी डेकोरेट करके रखो गाइस कम ही लगता है कि हम ये भी लगा दें, ये भी लगा दें। और बर्थडे की तो एक अलग ही मतलब खुशी होती है कि हम कहाँ कहाँ बलून्स लगाएं, जिससे देख करके कि लगे कि बर्थडे है। उसके बाद गाइज़ मुझे एक बात बतानी थी आपको, क्योंकि गाइज़ हम अचानक से निकल गए थे बिना किसी को बताए केक लेने के लिए, क्योंकि गाइज़ कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। आज होता है मेरे बेटे का बर्थडे एंड कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैं और मेरे बेटे केक लेने के लिए चले गए थे। सो गाइज़ बर्थडे की सारी प्रिपरेशन हो गई है, सारा कुछ हो गया है गाइज़। जैसे कि आप मेरे पीछे डेकोरेशन देख सकते हैं, कुछ बलून्स हमने यहाँ लगाए हैं एंड दिखाती हूँ मैं आपको रूम में। ये देखिए गाइज ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं, बस सिर्फ वो एक हैप्पी बर्थडे का है, बस वही लगाना बाकी है। बाकी तो गाइज सारी चीज़ें लगा दी है मैंने, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बस हस्बैंड जी के आने का वेट है और सिर्फ गेस्ट के आने का वेट है, जो भी सारे गेस्ट हैं, भैया भाभी सब लोग, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह सब। बाकी ऑलमोस्ट हो गया है गाइज। मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। सो गाइज अभी कोई भी नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ और मेरी बेटी गई हुई है ऊपर खेलने के लिए और बेटा भी गया है, हस्बैंड अभी आए नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। सो ये है गाइज मेरा कंप्लीट आउटफिट जो मैंने आपको दिखाया है, ये मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था। मेरे वैसे तो गाइज सारे ही आउटफिट मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। सो गाइज जो भी ड्रेस अभी आपने देखी वो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। सो चलते हैं गाइज, देखते हैं कौन कौन आया है या कौन कौन आने वाला है या कौन कौन आ रहा है। और गाइज आयुष हमारा बर्थडे का केक लेके आ गया था। सो केक भी आ चुका है और लास्ट में जो डेकोरेशन बची थी मैंने कहा चलो वो कंप्लीट कर लेती हूँ, बस ये हैप्पी बर्थडे का लगाना रह गया था, तो बस मैंने कहा आयुष फटाफट इसको भी लगा लेते हैं, उसके बाद सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मेरा कमरा जो है पूरा प्रिपेयर हुआ था, यानी कि मैंने प्रिपेयर किया था गाइज़। मुझे आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है। ये है मेरी फुल एंड फाइनल डेकोरेशन। और ये गाइस मेरा पूरा घर, बताना ज़रूर मुझे कैसा लग रहा है कमेंट में। उसके बाद गाइस सबसे पहली गेस्ट थी हमारी मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर, यानी कि ट्यूटर उनकी, और उनके साथ आए थे एक छोटू से नन्नू मेहमान। उसके बाद ये थी मेरी बेटी की फ्रेंड्स मिश्का एंड सृष्टि। उसके बाद आ गई थी योगिता, ये हैं बच्चों की दीदी। ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके थे, जैसे कि मेरे बच्चों की ट्यूटर योगिता और भी बच्चे आ चुके थे। भाभी भी आ गई थी, जो सामने हमारे नेबर हैं अन्नू, वो भी आ गई थी। ये आ गई थी निकिता। तो एक एक करके सारे लोग बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे। उसके बाद देन केक हम कट करते
बट अभी भी भाभी नहीं आई थी तो सोचा पहले थोड़ा सा डांस क्यों ना हो जाए, चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। जब तक भाभी नहीं आती हैं तो भाभी का वेट कर रहे थे, तब तक हमने थोड़ा सा डांस कर लिया। और एक बार जब गाइस डांस करने का मूड बन जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता। तो डांस में सारे लोग इतना खो गए थे कि जब भाभी आई तभी भी किसी का केक कट करने का मन नहीं था, सब डांस करने में ही लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दो ठुमके मैं भी लगा ही लेती हूँ गाइस, क्योंकि डांस करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे डांस करने में बहुत हेजिटेशन होती थी, बट अब मुझे नहीं होती है। अब तो मैं किसी के भी सामने डांस कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं अजीब सा लगता है। सो भाभी भी आ गई थी तो मैंने बोला चलो पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ डांस कर लेना, पहले केक कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम अपना केक कट करने के लिए, केक पे नाम हमेशा गाइज योगिता ही लिखती हैं। पहले योगिता से पहले विनीता लिखती थी बच्चों के केक पे नाम, हमेशा से शुरू से। फिर विनीता चली गई शादी करके तो योगिता लिखती हैं। लेट्स सी गाइज, जब योगिता भी शादी करके चली जाएंगी तो कौन लिखता है नाम। उसके बाद भाभी भी आ गई थी तो हमने कहा चलो फटाफट से केक कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि छोटे बच्चे थे इनको घर भी जाना था और लेट तो ऑलरेडी हो चुका था। ये केक पे नाम लिख रही थी और इसको डेकोरेशन भी कर रही थी अलग से। मेरा बेटा गाइस 13 साल का हो गया है। आजकल तो गाइस ट्रेंड सा चल गया है कि केक खाने से ज़्यादा लोग गालों पे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तक गालों पे केक नहीं लगता तब तक पता ही नहीं चलता कि हमारा बर्थडे था या फिर ये बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल है, ऐसा पता ही नहीं चलता। और मैं खुद भी ऐसा करती हूँ। फिर सबने केक खाया, सबको उसने केक खिलाया। देन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग डांस अपना कंटिन्यू करो और मैं सबकी प्लेटिंग करके आती हूँ। ये हमारे छोटू से मेहमान, और इनको तो गाइस बस शर्माना ही आता है, ये इतना शर्माती हैं कि क्या बताऊँ। फिर मैं बोल के चली गई थी कि अब मैं केक लेके जा रही हूँ और सबकी प्लेटिंग लगा के लेके आती हूँ, तब तक आप लोग डांस करो। कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, कितनी बात मानते हैं गाइज, मेरे बोलते ही डांस भी शुरू कर दिया। कितने प्यारे बच्चे हैं। डांस तो हमने गाइज खूब सारा किया था, इतना कि बहुत मज़ा आ गया था डांस करते करते। क्योंकि अब मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ती, अगर डांस करने का मौका होता है तो मैं भी मौके पे चौका मार ही लेती हूँ। क्योंकि गाइज आई लव डांस, मुझे डांस बहुत पसंद है। तब तक मैंने बोला पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग डांस कंटिन्यू करो। क्योंकि गाइज जब तक पेट में कुछ नहीं होता तो फिर एनर्जी भी नहीं आती है। तो मैंने कहा पहले कुछ खा लो और उसके बाद अपना डांस कंटिन्यू करो। लेकिन निकिता बोल रही थी नहीं, फुल डांस करने का मूड बन गया है। मैंने कहा कोई नहीं, पहले खा लो, डांस तो होता रहेगा। फिर यहाँ पे अपना हमने खाना पीना स्टार्ट किया। सब अपना एंजॉय कर रहे थे और फिर खाना पीना खाने के बाद फिर सबका डांस शुरू हो गया। क्योंकि ये बात तो सच है गाइस कि जिसको डांस करना पसंद होता है तो वो किसी के कहने का मोहताज नहीं होता कि मतलब हमें कोई उठाएगा तभी हम डांस करेंगे। जिसको डांस आता है वो सीधा डांस करने के लिए निकल जाता है। जैसे कि ये सारे बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे अपना डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं।
लाइफ अपनी ऐसे ही एंजॉय करनी चाहिए। उसके बाद गाइस सब लोग जब जा चुके थे तब आए ये हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि हैं मुकुल। इनको सबसे पहले बुलाया था और देखो इतना लेट आकर भी अपना लाइक दे रहे हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि इनको टाइम से आना था और ये सबसे ज़्यादा लेट हो गए जब सब लोग चले गए थे। बर्थडे हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं, बर्थडे का सारा सेलिब्रेशन हो गया है और गाइज इतना डांस किया कि आप मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गाइज सबने, और मैंने तो इन्जॉय किया ही, बाकी सबने भी इन्जॉय किया होगा डेफिनेटली। सो बहुत मज़ा आया गाइज, और सबका खाना पीना भी हो गया, सब लोग चले गए हैं। सो गाइज अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों में व्यस्त रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।